अदलिया को आज़ाद और गैर जानिबदार होना चाहिए। अदलिया के मेंबरान काबिल और दयानतदार होने चाहिए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के खत का जवाब। कहा, जुडिशल कमीशन रूल्स के लिए दी गई तजावीज़ को मद्देनजर रखेंगे। आपने लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए नाम तजवीज़ किए। नाम जुडिशल कमीशन रूल्स के मुकम्मल होने के बाद दे सकते हैं। 26वीं तरमीम का मामला ज़ेरे समात होने की वजह से तबसरा नहीं करूंगा। उम्मीद है कि आपके खदशात दूर होंगे। हुकूमत की मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर JUI से मुशावरत। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर को एडवाइस भिजवा दी है। मुश्तरका इजलास में मदारिस रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिल्स की मंजूरी का इम्कान। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम के वक्त बहुत इजलत की गई थी। आईनी तरमीम के बायस मदारिस के बारे में नहीं सोचा। मदारिस की तंजीम की अक्सरियत को बिल पर एतराज है। 15 में से 10 बोर्ड्स ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की दुरुस्ती का अमल जारी है। हुकूमत छोड़ने में मेरा रिकॉर्ड बहुत खराब है, ना जाने कब हुकूमत छोड़ दें। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर कोई रुकावट नहीं डाली। मौलाना साहब साथ बैठेंगे, मामलात तय हो जाएंगे। मौलाना फजल रहमान समेत तमाम उलमा को एक पेज पर लाना होगा। पंजाब के सिवा तमाम सूबों में बल्दियाती इलेक्शन हो चुके हैं। पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान करे। हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा, मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। वजारत तालीम से मुंसलिक मदारिस पर मनफी कानून साजी नहीं होनी चाहिए। मदारिस ऑडिट के लिए खुले हैं। कोई चेक करना चाहता है तो एतराज नहीं। FATF को मदारिस पर कोई शिकायत नहीं। इल्जाम तराशी से मसाइल हल नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ राबते बहाल होने के लिए पुरुमीद। कहा कि शराइत नहीं, मुतालिबात रखे हैं। बानी PTI ने पहले भी बातचीत करने का कहा था। सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उम्मीद है एहतजाज से पहले ख़त्म होने वाले राबते बहाल हो जाएंगे। हमने कोई शर्त नहीं रखी, मुतालिबात ज़रूर रखे हैं। बहुत हो गया, अब मुल्क को बेहतरी की तरफ बढ़ाना चाहिए। वफाकी हुकूमत का PTI को मुज़ाकरात से पहले पार्टी लड़ाइयाँ ख़त्म करने का मशवरा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, फैज़ हमीद के खिलाफ चार्जशीट के बाद इनका रवैया बदला। बुशरा बीबी एक, बहनें दूसरी बात करती हैं। पहले घर की लड़ाइयाँ और इख्तलाफात ख़त्म कर लें। PTI की तरफ से अभी तक बातचीत की ऑफर नहीं आई। खुलूस ना हो तो मुज़ाकरात पहले दिन ही नाकाम हो जाएंगे। फैसल वावडा का एक सूबे के गवर्नर की छुट्टी होने का दावा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि फैसल वावडा अच्छे एंटरटेनर हैं। मजा लेना हो तो उन्हें देखें। 2 माह बाद देख लेंगे कि कौन सा गवर्नर जा रहा है। फैसल वावडा को MQM ने 16 वोट दिए हैं। 26 नवंबर एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 38 अफराद बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया। 32 मुल्जिमान को रात गए JLM जेल से पेश करने पर इजहार बरहमी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कहा, पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार किया तो हथकड़ी लगवा दूंगा। 56 अफराद के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि 9 मई को जो हुआ वो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। 9 मई के मुल्जिमान सजा के हकदार हैं। एक सियासी जमात का एजेंडा फ़कत मुल्की इदारों के खिलाफ जहर उगलना है। मुल्क को इंतशार की बजाय अमन और इस्तेहकाम की ज़रूरत है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, आसिफ जरदारी बेटे को वजीर आज़म बनाने के खुफिया मिशन पर हैं। बिलावल भुट्टो शेरवानी पहनने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। दावा किया कि शहबाज शरीफ को हटाने और बिलावल को लाने के लिए ऐवान सदर में खुफिया मुलाकातें की जा रही हैं। फवाद चौधरी का तहरीक इंसाफ को अपोजिशन रहनुमाओं को अहमियत देने का मशवरा। साबिक विफाकी वजीर ने कहा कि महमूद खान अचकजई और इत्तेहादियों के मशवरों को अहमियत देनी चाहिए। सियासी लड़ाइयाँ इत्तेहादियों के साथ लड़ी जाती हैं, अकेले ज़ाती लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं।
वफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा, PTI की बातचीत के लिए शराइत समझ से बालातर हैं, तस्लीम नहीं करेंगे, मुज़ाकरात के लिए पीछे पीछे फिर रहे हैं। अवाम सिविल नाफरमानी की तहरीक पर साथ नहीं देंगे। बानी PTI के कहने पर ही सब कुछ होता है, वही कसूरवार हैं। कराची समेत सिंध भर में रेंजर्स की तैनाती में 1 साल की तौसीह सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी। महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन के बाद तैनाती 8 दिसंबर 2025 तक होगी।